वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके नॉलेज। हम जो अपनी पहली वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे लेटर मुगल के बारे में, मुगल आफ्टर औरंगजेब पार्ट फर्स्ट हम उसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका पार्ट सेकंड डिस्कस। आइए, जो 6 तक किंग जो हमने कर लिए थे, लास्ट किंग था हमारा कौन सा, रोशन अख्तर, या जिसे हम क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। अब जो नंबर 7 पे है वो है अहमद शाह। नंबर 7 पे कौन सा है, अहमद शाह। और इसका रीन रखता है 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला 1748 तक रहता है। 1719 से लेके मैंने आपको बताया था। अब इसका रीन है 1748 से लेके 1754 तक। अहमद शाह 1748 से लेके 1754 तक। अब ये अहमद शाह जो है ये इनकम्पिटेंट रूलर है। ये अपनी रियासत को, अपने एम्पायर को संभाल नहीं पाता, इनकम्पिटेंट रूलर है। इनकम्पिटेंट रूलर है। ये क्या करता है, सारा कामकाज अपनी मां के हवाले कर देता है। स्टेट अफेयर किसके हैंडल कर देता है, इनकम्पिटेंट रूलर है। और ये स्टेट अफेयर हैंड ओवर कर देता है अपनी मदर को, जिनका नाम है उधम बाई। किसको दे देता है ये, उधम बाई को, अपनी मदर को। जैसे मैंने आपको कहा इनकम्पिटेंट रूलर है, अपना सारा काम कर अपनी मां को दे देता है, उधम बाई को संभालने के लिए दे देता है। और ये क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया ही छोड़ देता है। मैंने आपको बताया था जैसे कल की वीडियो में, नॉर्थ वेस्ट का एरिया किस लिए छोड़ देता है, वहां से तो अब्दाली अटैक कर रहा है। मैंने आपको बताया था 1748 से रोशन अख्तर के एरिया में 1748 से लेकर 1767 तक तो अब्दाली कंटिन्यू अटैक करता है। ये एरिया नॉर्थ वेस्ट का छोड़ देता है। कौन सा एरिया छोड़ देता है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया अटैक कर देता है अब्दाली। He gave area of northwest after so many attacks by अब्दाली। अब्दाली के अटैक के बाद नॉर्थ वेस्ट का पूरा एरिया अहमद शाह जो है वो छोड़ देता है। अब अहमद शाह के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो कौन सा है, यहां तक आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट रूलर जो है वो आता है आलमगीर सेकंड। अब इसे आलमगीर सेकंड क्यों कहा जाता है, आलमगीर नाम था औरंगजेब का। औरंगजेब का नाम जो टाइटल दिया था वो था आलमगीर, वो था आलमगीर फर्स्ट, ये है आलमगीर सेकंड। और नाम है इसका अजीजुद्दीन। और रीन रहता है इसका कब तक, 1754 से लेके 1758 तक। अब आलमगीर सेकंड ये है कौन है, ये ग्रैंडसन है जहांदार शाह का। ग्रैंडसन है किसका, जहांदार शाह का। आपने अगर पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा जहांदार शाह कौन है, सॉरी कौन था, जहांदार शाह का ग्रैंडसन है। इसे किंग कौन बनाता है, उसका जो नोबल होता है इमादुल मुल्क, वो इसे किंग बनाता है। और इसे किंग कौन बनाता है, कौन सा नोबल बनाता है, इमादुल मुल्क। जैसे किंग बनाता है कौन सा नोबल है, नोबल इमादुल मुल्क इसे किंग बनाता है। अब नोबल किंग बना रहे, मैंने आपको कहा था कि अब मुगल एम्परर जो है वो वीक है, वो सिर्फ क्या है, मुगल एम्परर जो है वो अब पपट बन के रहेंगे। जो भी कर रहा है नोबल्स कर रहे हैं, मुगल एम्परर कुछ नहीं कर रहे। अब नोबल इसे किंग बनाता है, नोबल का कुछ ना कुछ तो रीजन है किंग बना रहा है। नोबल जो है वो मराठाओं से हाथ मिलाता है। क्यों मराठाओं से हाथ मिलाता है, क्योंकि वहां से तो अब्दाली, इन्होंने तो एरिया ही नॉर्थ वेस्ट का छोड़ दिया, अब्दाली वहां से कंटिन्यू जो है वो अटैक कर रहा है।
अब उसे अब्दाली के रिटेलिएशन के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए जो अब्दाली से टक्कर ले सके, इसलिए मराठा के साथ पैक्ट कर लेता है। पीक होती है मराठा की, इसको मराठा सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। पीक ऑफ मराठास, पीक होती है मराठास की, और मराठास और इमाद का पैक्ट होता है। मराठास और इमाद जो है वो एक पैक्ट करते हैं, वो एक पैक्ट करते हैं इसलिए कि अब्दाली जो है नॉर्थ वेस्ट से कंटिन्यू अटैक कर रहा है। कहां से अटैक हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से कंटिन्यू अटैक कर रहा है अब्दाली। अब इसके टाइम में एक बैटल होती है, कौन सी बैटल होती है? जून 1757 में इसके टाइम में बैटल होती है प्लासी की। ये कई बार इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो मुगल एम्परर कौन सा था? मुगल एम्परर था अजीजुद्दीन। ये आपसे आलमगीर सेकंड कह दिया, आपको ये क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया किसका सन है, ग्रैंडसन है नादिर शाह का। नोबल इमादुल मुल्क से किंग बनाता है, और इसको जो है पीक होती है मराठास की। मराठा से इमाद पैक्ट करते हैं, किस लिए? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पे कंटिन्यू अटैक जो हो रहे हैं वो अब्दाली की तरफ से हो रहे हैं। और इसके टाइम में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर जो 9 पे है वो है शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड नंबर 9 पे। इसका दिन उतना नहीं है, 1758 से लेके ये 1759 तक रूलर रहता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है नंबर 10 पे, वो है शाह आलम टू। शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम सेकंड का जो रेन रहता है वो है 1759 से लेके 1806 तक जो है शाह आलम टू वो किंग रहता है, यहाँ का एम्परर रहता है। अब इसके टाइम में दो बैटल होती है 1759 से 1806 तक। आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उसको स्किप ना किया करें, वीडियो एंड तक देखा करें, ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती है वीडियो में, ताकि आप वो कहीं मिस ना कर दें। अब इस टाइम में कौन कौन सी बैटल होती है? एक तो होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। कौन सी? थर्ड बैटल होती है किसकी? पानीपत की। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। अब आप बोलोगे सर पानीपत की पहली दो लड़ाई। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट कब हुई बैटल, सेकंड कब हुई है, थर्ड बैटल होती है 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है शाह आलम टू के टाइम में। और एक बैटल और होती है इसके टाइम में, और एक बैटल और होती है, वो कौन सी होती है? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। अब हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसके टाइम में जो बैटल ऑफ बक्सर होती है वो क्यों होती है? अब ये क्या करता है शाह आलम टू? शाह आलम टू मीर कासिम बंगाल का और शुजाउद्दौला अवध का तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ वार डिक्लेयर करते हैं। बैटल लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। कौन कौन? शाह आलम टू, यही एम्परर अपना दूसरा एम्परर होता है, और उसके बाद मीर कासिम बंगाल का, मीर कासिम ऑफ बंगाल, और कौन होता है तीसरा? शुजाउद्दौला अवध का, शुजाउद्दौला अवध, अवध का रूलर शुजाउद्दौला। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं?
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वार डिक्लेयर करते हैं और बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764। ये तीनों ब्रिटिश डिफीट कर देते हैं, इन तीनों को ब्रिटिश इनको हरा देते हैं 1764 में। इनके बीच में बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, जब ये हार जाते हैं, अब हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे इनको। ब्रिटिशर्स जो है आपको पता है कुछ ना कुछ तो लेंगे। अब ये हार जाते हैं बाद में तीनों। अब एम्परर शाह आलम II है। अब शाह आलम II से ये 1765 में ट्रीटी करते हैं, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1764 में बैटल होगी, 1765 अगस्त में ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होती है? अगस्त 1765। अगस्त 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ब्रिटिश इससे दीवानी राइट ले लेती है। दीवानी राइट क्या होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या लेते हैं? दीवानी राइट। दीवानी राइट मैंने आपको बताया ना, क्या है दीवानी राइट? रेवेन्यू कलेक्ट करना। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। इससे दीवानी राइट ले लेते हैं। हमने आपको कहा था ब्रिटिश जो है वो स्ट्रेटजी वाइज धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको इधर थोड़ा अरेंज कर दूं। पता लग गया आपको कहां तक पहुंच गया हम? दीवानी राइट ब्रिटिशर से इससे ले लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब ब्रिटिशर्स इसको इलाहाबाद में ही रखते हैं। इलाहाबाद में से रखते हैं, क्योंकि कहते हैं तो इलाहाबाद में रहे। 1772 में मराठा इसे दिल्ली ले आते हैं। 1772 में मराठा इसे दिल्ली ले आते हैं। और 1803 में क्या होता है? ये दोबारा ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन ले लेता है। पहले ब्रिटिशर इसे 1765 में से इलाहाबाद में रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के अंदर। उसके बाद मराठा इसे उठा के किंग को उठा के मराठा दिल्ली में ले आते हैं। ये किंग की आप देखें कंडीशन क्या है किंग को मराठा उठा के दिल्ली में ले आते हैं। अब 1803 में क्या होता है? दोबारा ये प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। ब्रिटिशर्स इसे दोबारा प्रोटेक्शन देते हैं। ब्रिटिशर्स ऐसे कहते हैं कि इसे शायद इसे पेंशन दी जाती है। अब ये नॉमिनल हेड है, नाम के, ये मुगल जितने भी हैं नाम के हेड है, नॉमिनल हेड हम ये पेंशन देता है ब्रिटिशर से। अब ब्रिटिशर से पेंशन लेता है, नाम के लिए किंग है। अब आप बोलेंगे तो ब्रिटिशर ने इनको नाम के लिए किंग किस लिए रखा है? इसलिए कि लोगों की सिंपैथी के लिए, कहीं ये ना हो लोगों की सिंपैथी किंग के साथ है, कहीं ये ना हो कि हम इसे एकदम हटाएं तो लोग रिवॉल्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स, मैंने आपको कहा था ब्रिटिशर्स की एक बड़ी खतरनाक स्ट्रेटजी होती है। ये 1803 में पेंशन लेता है, बस इसका रूल। अब इसके बाद 1806 तक खत्म। अब आएंगे नेक्स्ट किंग। नंबर 10 तक हो गया। नंबर 11 अकबर सेकंड। रीन सा कब से कब तक? 1806 से लेके 1837 तक। अब 1836 इसके टाइम में क्या होता है? कुछ नहीं, टाइम कुछ खास नहीं होता। ये राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक चलाते हैं। ये राजा राम मोहन को जो टाइटल दिया है वो इसलिए दिया, राजा का टाइटल। टाइटल किसका? राजा का। किसको? राम मोहन राय को। राम मोहन राय को टाइटल देता है किसका? राजा का। अब इस टाइम में क्या होता है कि 1835 में जो मुगल एम्परर के नाम की कॉइन्स चल रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं। coins bearing the name of Mughal emperors were stopped। अब इनके नाम से कॉइन चल रहे होते हैं, इनके नाम से करेंसी चल रही है। ब्रिटिश ने कहते हैं भाई
पेंशन आप हमसे ले रहे हो, नॉमिनल हेड हो आप, हमने आपको तो नॉमिनल बना के रखा है, कंट्रोल सारा हम कर रहे हैं, तो आप अपने नाम के कॉइन भी चलाएंगे, इसलिए तो 1835 में क्या आता है, मिडशिप से कॉइन स्टॉप करा देते हैं, कॉइन बंद करा देते हैं कि इसको बंद कर दो आप। अब जो लास्ट रूलर आपको मालूम है 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड कहते हैं इनको, नंबर 12 है आई थिंक, जो भी हो नंबर, हो सकता है मुझसे नंबर से कोई गलती होगी हो, सीरियल वाइज ना रहे हो। आपने किंग्स को जो है वो याद रखना है, आपने किंग का रीन याद रखना है, कौन से किंग का क्या रीन था, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफर का रीन रहता है 1837 से 1857। अब बहादुर शाह जफर के रीन में क्या होता है, रिवॉल्ट होती है 1857 की, और जो रिबिलियंस होते हैं वो इसे एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं कि आप एम्परर ऑफ इंडिया के, हम आपके अंडर रहे हैं, तो ये किंग है, एम्परर रिबिलियंस कहते हैं। अब आप इसको आगे रखते हैं कि आप एम्परर, हम आपके अंडर जो है वो 1857 का जो है रिवॉल्ट वो हो रही है, रिबिलियंस से किंग डिक्लेयर करते हैं, एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं, आप ही एम्परर हो जी। अब 1857 के पीछे जो बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम 1857 रिवॉल्ट के बारे में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा वो रिवॉल्ट क्यों होती है और कैसे होती है। 1857 से एम्परर रिबेलियन डिक्लेयर कर देते हैं। अब ब्रिटिश इसे कैप्चर कर लेते हैं, कहाँ ले जाते हैं, रंगून बर्मा में पकड़ के 1857 से कहाँ ले जाते हैं, रंगून बर्मा में, आज म्यांमार हम उसे कहते हैं। अब इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है कब, 1862 में। मिर्जा गालिब मशहूर शायर का नाम आपने सुना होगा, वो इसी के टाइम में होता है, मिर्जा गालिब, पैट्रोनाइज मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के टाइम में होता है। अब मुगल रूल कब एंड होता है, मुगल रूल एंड होता है नवंबर 1 1858 में। कब एंड होता है, नवंबर 1 1858 में क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन लेके आती है, तो मुगल रूल खत्म। नवंबर 1 1858 को मुगल रूल खत्म क्यों होता है, वहां पे आ जाता है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन लेके आ जाती है। अब आपने देख लिया, आप सबको मैंने लेटर मुगल जो है वो सारे पढ़ा दिए, आप सब इसके नोट्स बना रहे, नोट डाउन कर रहे हैं, और जल्द ही मैं जो है इन सब नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जेके नॉलेज में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसे फुल डिटेल में नोट्स अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस मेरी लंबी हो रही है, लंबी तो जरूर होंगी, मैं आपको बिल्कुल जो है हर एक चीज़ जो है वो डिटेल वाइज बता रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियोस को शुरू से एंड तक देखा करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बाद अब मैं कोशिश करूंगा हो सकता है आपको इंडियन ज्योग्राफी जो है वो भी कराई जाए।